हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 की नागरिक शास्त्र में पाठ 6 यातायात एवं सुरक्षा इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत एक छोटी सी कहानी से हुई है, जहाँ पर एक बालिका कविता जो है वह स्कूल बहुत देर से पहुँचती है और अध्यापक ने जब उससे पूछा कि वह आज क्यों लेट आई, तो उसने बताया कि आज सड़क पर बहुत बड़ा जाम था, क्योंकि वहाँ एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी, जिससे काफ़ी लोगों को चोटें भी आई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिन पर दिन जो लगातार बढ़ती जनसंख्या है, इनके कारण दिन पे दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती है। हम प्रतिदिन अखबार, रेडियो, टीवी के माध्यम से सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं और कभी-कभी तो यह घटनाएं हमारी आंखों के सामने भी हो जाती है। इसीलिए हम सब के लिए आवश्यक है कि हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानें। तो आखिर जो सड़क सुरक्षा होती वो है क्या? तो सड़क सुरक्षा का अभिप्राय उन विधियों या उपाय से है जो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों, वाहन चलाने वाले लोगों तथा विभिन्न वाहनों में सवारी करने वाले लोगों को दुर्घटना से बचाता है। और सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियम, कानून एवं धाराएं बनी हैं और इसके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं। तो सरकार क्या क्या प्रबंध करती है? जैसे कि पहला है यातायात को नियंत्रित करने के लिए चौराहों पर ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध करना। सड़क पर जगह जगह लगे यातायात चिन्ह गति को नियंत्रित करने हेतु गतिरोधक, रात्रि के समय यात्रा करने हेतु स्ट्रीट लाइट और पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग। अब यहाँ एक और कहानी दी है छोटी सी, जो ऐसी दुर्घटना वो किसी के साथ भी हो सकती है। रमेश और उसका मित्र किसी काम से जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में उन्हें एक सड़क दुर्घटना दिखी। तब वो रमेश ने अपने मित्र से कहा, हमें घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। लेकिन उनके मित्र जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने लोग हैं, कोई ना कोई मदद कर देगा, और वो वहाँ से निकल गए। वो जैसे ही ऑफिस पहुँचे थे, तभी मित्र के मोबाइल पर घर से फ़ोन आया कि उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें बहुत चोटें आई हैं। और यह सुनकर वह बहुत घबरा गया और उसने पूछा कि जो एक्सीडेंट था वो कहाँ पर हुई थी, किस जगह पर हुआ था। और जैसे ही उन्हें जब जवाब मिला तो उनका जो चेहरा था वह पश्चाताप से भर उठा और तभी उन्हें पता चला कि उन्होंने भीड़ से घिरे जिस ज़रूरतमंद की मदद नहीं की थी, वही उनके पिता थे। तो इस तरह की घटनाएं जो है वह किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। इसीलिए हमें जब भी अगर हम सड़क पर जा रहे हैं और ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो हमें बिना किसी सोच विचार करे हमें उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। तो बिना किसी भय के हमें घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस सिर्फ घटना की जुड़ी सामान्य जानकारी चाहती है। लोग ऐसा करते हैं कि पुलिस के डर से वो इस मामले में नहीं पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वहाँ पर पुलिस जो है घटना से जुड़ी सामान्य जानकारी ही लेती है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह जो है घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 134, जिसके तहत अगर आपकी गाड़ी से ये दुर्घटना हुई है तो आपका ये दायित्व है कि आप उस घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएंगे और पुलिस को सूचना देंगे। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह बिना देर किए घायल का इलाज करे और ऐसा ना करने पर 3 महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम कि बहुत लोग डर के मारे या फिर तुरंत वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा करने पर उन्हें दंड भी दिया जाएगा, जिसमें 3 महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
और हम देखते हैं जो ज़्यादातर घटनाएं हैं वो दुर्घटनाएं होती क्यों हैं? लापरवाही और जल्दबाजी। कभी कभी एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है, और यदि हम सावधान रहेंगे तो दुर्घटनाओं से हमें बच सकते हैं। इसके लिए यातायात के कुछ नियम भी बनाए गए हैं, और जिनका जो हमें पालन भी करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे तथा दूसरे के जीवन को भी हम बचा सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि सड़क पर दिन दिन प्रतिदिन जो यातायात संबंधी समस्याएं हैं बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या जो वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक यात्रा के लिए पैदल यात्रियों एवं वाहन चालकों को यातायात नियम का पालन करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर कुछ नियम और सावधानियाँ दी गई हैं, वो किसके लिए है? पैदल यात्रियों के लिए। जब आप सड़क पर पैदल चल रहे हों तो आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए? जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर से चले। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं आप अपनी बाईं ओर से चलेंगे, और सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर हमें देखना चाहिए, और उस पर उसकी जो भी आवाज़ आती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरफ से गाड़ी आ रही है। और यदि फुटपाथ हो तो उसका प्रयोग करें, और यदि ना हो तो अपनी बाईं तरफ सड़क के किनारे से चले। सड़क पार करते समय पहले अपनी दाईं ओर देखें और फिर बाईं, और देखें फिर पुनः दाईं और बाईं। हमें पहले दाईं ओर देखना है, फिर बाईं ओर, और उसके बाद फिर से हमें पुनः दाईं ओर देखना है, और अपनी ओर आते हुए वाहन की आवाज़ भी सुनना है। जब कोई वाहन ना आ रहा हो तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए। फिर सावधानी पूर्वक हमें सड़क पार करनी चाहिए, और हमें ट्रैफिक सिग्नल जो है वो भी देखना चाहिए। जो चौराहा पार करते हैं वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो उसे हमें ज़रूर देख लेना चाहिए, कहीं वहाँ रेड है या ग्रीन है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों को कभी कभी अकेले सड़क पार करने के लिए हम छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और बच्चों को कभी भी अकेले हमें सड़क पार नहीं करने देना चाहिए। वे हमेशा अपने अभिभावकों या बड़ों का हाथ पकड़कर जेब्रा क्रॉसिंग या किसी अन्य सुरक्षित स्थान से ही सड़क पार करें। सड़क पार करते समय हमें दौड़ना नहीं चाहिए, हमें कोई भी जल्दबाजी वहाँ नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ पे एक बॉक्स में एक संदेश दिया हुआ है कि संपूर्ण भारत में एक भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि हम हमेशा बाएं से चले ताकि व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जाए तो उसे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अब हम देखेंगे जो वाहन चलाने वाले हैं उनके लिए, लोगों के लिए नियम और सावधानियाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोपहिया वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। वाहन जो है वह तेज गति से ना चलाए। दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठे। कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधे। वाहन के ब्रेक, टायर, घंटी, हॉर्न हमेशा चेक कराते रहें, क्योंकि इनकी खराबी दुर्घटना का कारण बनती है। हमें जो भी हमारे वाहन के जो ब्रेक होते हैं, टायर होता है, जो हमें कभी कभी पता नहीं रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं इस पर और हम अचानक से चल देते हैं, तो हमें प्रॉपर अपनी वाहन के ब्रेक, टायर, घंटी, जो हॉर्न जो भी लगा है वो हमें प्रॉपर चेक करके ही जाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग या ईयरफोन का प्रयोग कदापि नहीं करनी चाहिए। वाहन चलाते समय संकेतक इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। साइकिल या मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोड़ पर हाथ से इशारा करके ही मुड़े। जब भी हम मोड़ आता है वहाँ हमें मुड़ना है, तो हमें या तो हमारे पास वहाँ पर उसमें सिग्नल होती है वो जला दें, या फिर हम, अगर आप साइकिल पे हो तो आप हाथ से इशारा
करना चाहिए आपको और तभी मुड़ना चाहिए। थकान, गुस्सा और मानसिक तनाव में वाहन को नहीं चलाना चाहिए। शराब या नशीली दवाओं का सेवन करके गाड़ी नहीं चलाएं और टेम्पो और ट्रक में ओवरलोडिंग ना रखें। तो ये कुछ नियम हैं जो कि वाहन चलाने वाले लोगों के लिए है। वाहन चलाते समय उस समय सावधानियों को अपनाने से बहुत सी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। और प्रायः यह देखा गया है कि जो सड़क दुर्घटना होती है इसके शिकार जो है वह युवा वर्ग अधिक होते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो और उनका पालन करें। वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली बढ़ोतरी के साथ साथ सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। सड़क पर चलने वाले बस यात्री और मोटरसाइकिल या स्कूटर चालक भी इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। और यह प्रायः देखा जाता है कि जब बस यात्री चलती बस से उतरने का प्रयास करते हैं तो वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार वे स्वयं खतरा मोल लेते हैं और कभी कभी उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। वाहन पर सवारी करते समय नीचे दिए गए कुछ सुझाव हैं जिसका अगर हम पालन करेंगे तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे कि पहला है, कार या बस की खिड़की से बाहर हमें नहीं झांकना चाहिए और ना ही शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालना चाहिए। चलते वाहन में चढ़ने या उससे उतरने का प्रयास ना करें। कार का दरवाज़ा खोलने से पहले आगे और पीछे अवश्य देखें। और बस के पायदान और बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलते समय वाहन में ड्राइवर से बात ना करें। तो ये कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमें सुरक्षित जीवन के साथ साथ हमें परिवार की खुशियां बनाए रखता है। तो अगर हम सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमारी परिवार की जो खुशियां हैं वो बनी रहेंगी। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सड़क नियमों के प्रति सचेत रहते हुए यात्रा करे। यातायात के नियमों का पालन ना करने से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को अधिक नुकसान होता है। और कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है वह आजीवन दिव्यांग भी हो जाता है और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी परिवार को उठानी पड़ती है। सड़क पर चलने वाले वाहनों के शोर शराबे जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है एवं निष्कासित गैस धुएं आदि से होने वाले प्रदूषण पर यहाँ पर हमें चर्चा करना है। जैसे कि आप जानते हो ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखा जाए तो सड़क पर चलते हुए वाहनों से शोर शराबे तो होते ही हैं, या फिर कहीं भी नई बिल्डिंग बनती है या फ्लाईओवर बन रहा है तो वहाँ भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और अगर कोई शादी या कोई बारात या फिर कोई भी पार्टी फंक्शन होती है उससे भी जो डीजे से आवाज़ आती है वह भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। और जिस तरह से प्रदूषण जो है इससे हमारे कान में जो हमारा पर्दा है इस पे क्षति पहुंचती है। अब हम यहाँ देखेंगे सड़क यातायात चिन्ह। ये हम काफ़ी इस तरह के सिंबल्स जो है हम देखते हैं कहीं कहीं होती है। तो ये जो साइंस होते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सड़क यातायात चिन्ह यानी रोड ट्रैफिक साइंस। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कुछ जैसे कि ये पहला वाला है, इसको क्या बोलते हैं? अंदर आना मना है। यानी कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ पर भी ये एरो का सिंबल लगा दिया जाता है। वाहन ना खड़ा करे, यहाँ ना रुके, हॉर्न बजाए, हॉर्न बजाना मना है, दाएं हाथ मोड़े और बाएं हाथ मोड़, और विद्यालय, सकरा पुल, सकरी सड़क, सार्वजनिक टेलीफोन, पेट्रोल पंप, अस्पताल, साइकिल स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड। तो इस तरह के सिंबल्स हम जब कभी ट्रैवल करते हो तो आपने भी देखा होगा। तो
इन चिन्हों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। और अब हम देखेंगे सड़क शिष्टाचार। तो सड़क शिष्टाचार क्या होता है? सड़क शिष्टाचार का मतलब होता है उन अच्छी आदतों या उपायों से हैं जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी आदतों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की सहायता व सुरक्षा के साथ साथ अपनी अच्छी आदतों का भी संदेश देता है। ऐसे कुछ बिंदु निम्नलिखित है जो यहाँ पर दी गई है जिसके द्वारा हम दूसरों को किसी प्रकार की हानि या परेशानी से बचा सकते हैं। जैसे कि पहला है, दिव्यांगजनों, वृद्धों एवं छोटे बच्चों को सड़क पार करने में यथोचित हमें सहयोग करना चाहिए। एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे आपात ड्यूटी पर तैनात वाहनों को रास्ता देना चाहिए। सड़क पर कूड़ा कचरा ना फेंके। अस्पताल तथा विद्यालय के पास से गुजरते समय हमें अपनी जो वाहन है उसको तेज गति में नहीं रखना चाहिए और वहाँ पर तेज हॉर्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। समय समय पर वाहनों की जांच कराते रहें ताकि प्रदूषण युक्त धुएं का भी उत्सर्जन ना हो। और सड़क पर यदि कोई दुर्घटना देखे तो घायल व्यक्ति को यथोचित सहायता अवश्य प्रदान करे। ये तो हो गया सड़क शिष्टाचार। अब हम देखेंगे रेल सुरक्षा। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ नियमों और कुछ सावधानियाँ जो हैं वो हमें रखनी चाहिए। रेल जो होता है वह एक शक्तिशाली तथा तेज गति वाला यातायात का साधन है और इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र ही पहुंचा जा सकता है। रेलगाड़ी में यात्रा करने में हमें बहुत आनंद आता है, किंतु वहाँ भी हमें बहुत सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे कि पहला है, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करना चाहिए। चलती ट्रेन पर चढ़ते और उतरने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चलती ट्रेन पर चढ़ेंगे और उतरेंगे तो हमें व्यक्ति जो है वह व्यक्ति दिव्यांग भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए और ट्रेन की बोगियों की छत पर भी बैठकर यात्रा ना करें। ट्रेन की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले, क्योंकि बाहर की किसी चीज में आपको टकराकर चोट लग सकती है। चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर या हौज पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में देर हो सकती है। जैसा कि हम कभी कभी देखते भी हैं, चलती ट्रेन में बहुत लोग बिना कुछ कारण के जंजीर खींच देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर ऐसी शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो ट्रेन है वो लेट हो सकती है। ट्रेन में यात्रा करते समय कभी भी किसी अपरिचित द्वारा दिया गया पदार्थ नहीं खाना चाहिए। कोई हमें कुछ देता है तो हमें वहाँ नहीं खाना चाहिए, ना ही पीना चाहिए और ना ही सूंघना चाहिए। और वह संभव है कि हम उसमें क्या हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई उसमें नशीला पदार्थ मिला दे जिससे कि आप बेहोश हो जाएं और आपका सामान वहाँ से गायब हो जाए। यात्रा करते समय अपने सामान तथा बच्चों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आवश्यक और कम सामान लेकर यात्रा करनी चाहिए जिससे कि हमें सहूलियत रहती है। बोगी या प्लेटफॉर्म पर पड़ी किसी भी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए और इस प्रकार जो पड़ी लावारिस वस्तु की सूचना जो है वो हमें तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को देनी चाहिए। ट्रेन में कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ जिसमें आग लगने की प्रबल संभावना है, जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ नियम हैं। अगर हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा एक जापान जो देश है वहाँ पर एक घटना के बारे में बताया गया है कि एक
विदेशी पर्यटक ने अपनी जापान यात्रा के संस्मरण को सुनाते हुए, यानी एक विदेशी पर्यटक जो था वो जापान यात्रा कर रहा था, तो वहाँ का वह कुछ संस्मरण सुनाते हैं कि जब वह जापान में एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तब उनसे एक अच्छी वेशभूषा धारण किए हुए एक जापानी को ट्रेन की एक फटी हुई सीट सिलते हुए देखा। तो विदेशी पर्यटक ने उस जापान से पूछा कि आप ट्रेन की सीट की जो सिलाई है उसका काम क्यों कर रहे हो। तो यह तो रेलवे विभाग का दायित्व है, जैसा कि हम भी सोचते हैं कि ट्रेन में कुछ भी होता है ये हमारी जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं है। हम बहुत लोग ऐसे होते भी हैं कि वहाँ की सीट और पंखे ट्यूबलाइट उस पर वो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो लेकिन जब वो विदेशी पर्यटक ने उसे देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछ लिया कि आप इस सीट की सिलाई क्यों कर रहे हो। तभी प्रश्न के उत्तर में जापानी जो था वो उसने सहज रूप से कहा, यह सीट और ट्रेन जापान की है और जापान मेरा देश है। इस तरह यह सीट तो मेरी ही हुई। इस समय संयोगवश सुई धागा मेरे पास था, इसीलिए मैंने सीट की सिलाई कर ली। तो इसमें बुराई क्या है। तो जिस तरह से वहाँ उस जापान के एक नागरिक ने अपनी उसकी जो दायित्व है उसने पूरी अच्छी तरह से निभाया, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने देश के बारे में सोचना चाहिए और कोई भी पब्लिक चीज़ पब्लिक जो भी ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक कोई भी मॉन्यूमेंट से किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं और रेल गुजरने वाले मार्ग के पास हैं तो वहाँ भी कुछ ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे कि रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, जबकि आप 1 सेकंड में अधिक से अधिक 2.8 मीटर चल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय 6 से 7 सेकंड लग सकते हैं, जबकि इतने ही समय में रेलगाड़ी 150 और एक से लेकर 175 मीटर तक चलकर रेलवे फाटक तक पहुंच सकती है। यानी जो रेल होती है उसकी स्पीड बहुत हमारे चलने से, हम जो चलते हैं 1 सेकंड में, उससे काफ़ी अधिक होती है। तो इसीलिए हमें फाटक पर जब भी हम क्रॉस करते हैं रेल लाइन तो हमें काफ़ी सावधानी पूर्वक उसे क्रॉस करना चाहिए। रेलवे लाइन वहीं से पार करनी चाहिए जहाँ पर फाटक बना होता है। जहाँ पर फाटक नहीं बना होता वहाँ से भी देखते हैं बहुत लोग क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्योंकि वहाँ पता ही नहीं चलता है कि कब किस तरफ से ट्रेन आ जाए। और यदि फाटक बंद हो तो स्वयं लाइन पार करने या वाहन पार कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मानव रहित बिना गेट की क्रॉसिंग हो तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और लाइन पार करते समय अपने दोनों ओर अवश्य देख लें कि ट्रेन तो नहीं आ रही है और रुकी हुई ट्रेन के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ हम देखेंगे और भी कुछ नियम हैं, जैसे कि ट्रेन की पटरियों के साथ बिछे तारों को ना छुए, उनमें विद्युत करंट हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमें ओवरब्रिज का प्रयोग करना चाहिए। हमें रेलवे लाइन क्रॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें प्लेटफॉर्म की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो हम अपने परिवार का तो ध्यान रखेंगे ही, और जिससे राष्ट्र की हानि के साथ साथ स्वयं के कष्ट से भी बचेंगे। यानी हम परिवार और अपने राष्ट्र दोनों को हानि बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से हमें रेलवे सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और इन सब नियमों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सके और अपने देश को भी होने वाले नुकसान से बचा सके। चलिए, हमने आज ये जो पार्ट 6 है यातायात एवं सुरक्षा, इसको पढ़ लिया है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम
इसके क्वेश्चन आंसर्स और अभ्यास प्रश्न जो है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।